नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से मैं मुकेश सिंह अपने YouTube चैनल @पॉलिटिकल साइंस 2023 में एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। आज हम लोग बात करेंगे समान नागरिक संहिता, जिसको हम अंग्रेजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड और शॉर्ट फॉर्म में यूसीसी कहते हैं। आजकल आप लोग टीवी डिबेट में और न्यूज़ चैनलों पे, अखबार में काफ़ी इसके बारे में सुन रहे होंगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। समान नागरिक संहिता के बारे में हम कह सकते हैं कि एक देश एक विधान, मतलब एक देश में एक ही तरह का कानून होना चाहिए सभी के लिए, किसी भी जात संप्रदाय पंथ से हो, कानून एक होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हर संप्रदाय, हर लोगों के लिए अलग अलग कानून है। जैसे हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल और मुस्लिमों के लिए पर्सनल लॉ जैसे कानून हैं। समान नागरिक संहिता की मांग आज़ादी के बाद से ही चालू हो गई। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय काफ़ी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनमें बहुत सारे लोगों का कि ये मांग थी कि समान कानून बने सभी के लिए। लेकिन उस समय परिस्थितियों बस ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सामान्य नागरिक जो है संहिता हमारे संविधान का एक मूल अधिकारों में है। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में कैसे इसको शामिल किया गया है। पहला है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में भारतीय संविधान ये कहता है कि सभी भारत के सभी नागरिकों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता देता है। वो हर आदमी अपने हिसाब से, अपने पंथ के हिसाब से अपने धार्मिक क्रियाकलाप कर सकता है। सभी को अपना धर्म मानने की छूट है। किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है कि आप ये धर्म मानिए या आप हमारा धर्म मानिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे मूल अधिकारों में आता है, मतलब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उसमें एक स्वतंत्रता का भी अधिकार है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 44 जो नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें यह अपेक्षा की जाती है, उसमें हमारा संविधान कहता है कि भारतीय राज्य से अपेक्षा करता है कि वो भारत के सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करे। ये हमारे अनुच्छेद 44 में नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया है। अब इसमें विरोधाभास है। अगर आप सभी के लिए समान कानून लागू करेंगे तो जो अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग पंथ हैं, उनके जो धार्मिक मूल्य हैं उसको कैसे समाहित करेंगे, क्योंकि कोई एक ही कानून आप लागू करेंगे। इसमें जो कॉमन सिविल कोड को के विरोध करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि इसमें हिंदू कोड बिल जो है हिंदुओं के लिए बनाया गया है उसको थोप दिया जाएगा और सबके अधिकार, धार्मिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आज़ादी के बाद से ही जो
इसमें स्वामी करपात्री, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद जैसे संविधान सभा के लोग थे। उनका यह मत था कि सभी के लिए समान नागरिक कानून बनाए जाएं। अब इसमें समान नागरिक संहिता में कौन कौन चीज समाहित होती है, जैसे विवाह, संपत्ति और गोद लेने का प्रथा, ये सब इसमें समाहित होगा। अब इसमें कुछ लोगों का जो विरोध करते हैं समाज समान नागरिक संहिता का, उसमें उनका कहना है कि जो अनुच्छेद 35-25 में हमको धार्मिक स्वतंत्रता मिली हुई है उसका उल्लंघन होगा, क्योंकि सभी पंथों का, सभी धर्मों का को आप समाहित नहीं कर सकते। सबकी अलग अलग धारा है, कानून है, पर्सनल लॉ अलग कानून है, हिंदू कोड बिल अलग है, ईसाइयों के लिए अलग है, पारसियों के लिए अलग है, तो उसको कैसे आप समाहित करेंगे? तो ये बहुत स्वतंत्रता के बाद से ही ये एक डिबेट चली आ रही है कि कैसे भारतीय लोगों के लिए समान कानून लागू किया जाए। ये तो हो गया समान नागरिक संहिता के बारे में आपको मोटा मोटी बताया कि ये कैसे, इसको हमारे संविधान में कैसे समाहित किया गया है। अब इसमें ये ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश भारत में 1858 से लेकर 1947 तक अंग्रेज रूल में व्यक्तिगत कानून पहली बार ब्रिटिश राज के दौरान मुख्य रूप से हिंदू और मुस्लिम नागरिकों के लिए बनाए गए थे। अंग्रेजों को यह डर था कि समुदाय के नेताओं के विरोध का डर था और इसलिए वो घरेलू क्षेत्र में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करते थे, क्योंकि अंग्रेज सारे ईसाई थे, उनका अपना कानून था, उसके हिसाब से ईसाइयों का कानून वो मानते थे। तो वो इन सब लफड़ों में ना पकड़ के वो सिर्फ अपने शासन के उसमें रहते थे, इसलिए वो धार्मिक चीजों में इंटरफेयर कम करते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने छोटा मोटा कानून बना के हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए, जैसे मुस्लिमों के लिए एक कानून बना पर्सनल लॉ, जो 1937 में ब्रिटिश राज में 1937 में शरीयत अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारतीय मुसलमानों को विवाह, तलाक और उत्तराधिकार से संबंधित मामलों का समाहित किया गया। उसी हिसाब से मुस्लिम लोग अपने शादी विवाह और तलाक और उत्तराधिकार के नियम को फॉलो करते हैं, जो अभी तक चला आ रहा है। इसमें बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजमेंट आए हैं, काफी विसंगतियां हैं, जिसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसमें फैसला भी दिया है। जैसे एक 1985 में 62 वर्षीय शाहबानो केस है, जिसके पति ने 62 साल की उम्र में 5 बच्चों की माँ थी, उसको तलाक दे दिया। तो हिंदुओं में या अन्य उसमें संप्रदाय में यह है कि अगर आप तलाक देते हैं तो अपनी पत्नी को भरण पोषण के लिए एक राशि देते हैं, मंथली या सालाना, कि इतना पैसा आपको आपके जीवन यापन के लिए दिया जाएगा।
लेकिन मुस्लिमों में ये नहीं है। उनकी जो शादी के समय तय हो जाता है कि इतना पैसा अगर तलाक देते हैं तो देना पड़ेगा, तो वही होता है इद्दत के समय तक, 90 दिन के अंदर। तो साहबानों ने केस किया अपने पति के ऊपर कि हमको एक जीवन यापन के लिए एक राशि मिले। तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि साहबानों को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, मुस्लिमों ने इस पे बहुत हू हल्ला किया कि ये हमारे पर्सनल लॉ बोर्ड पे, पर्सनल लॉ पे अटैक है, ये हमारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उस समय की जो वर्तमान सरकार थी श्री राजीव गांधी जी की, वो धर्मगुरुओं के दबाव में, उनके धरना प्रदर्शन, वोट बैंक की राजनीति, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के उसमें जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलट दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजारा भत्ता देने के लिए फैसला दिया था, उसको उन्होंने संसद के द्वारा उस फैसले को पलट दिया और इन्होंने, उस समय सरकार ने मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन राइट डाइवोर्स एक्ट पास किया, जिसमें वो मुस्लिम लोग अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से ही तलाक के नियम फॉलो करेंगे। अभी जल्दी में ही दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार महिला अधिकारों को लेकर कई बार केंद्र सरकार से ये कहा है कि आप एक कानून बनाइए सभी के लिए। और 2016 में ट्रिपल तलाक के ऊपर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया, ट्रिपल तलाक को खत्म करने के लिए सरकार को बोला, और एनडीए सरकार ने 3 तलाक को 2019 में उसको खत्म कर दिया। मतलब एक तरह से ये पर्सनल लॉ बोर्ड से 3 तलाक का जो मैटर था वो हटा दिया गया है। मतलब अब जो भी मुस्लिमों में तलाक होगा वो कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रक्रिया होगी, उनका पर्सनल लॉ बोर्ड का जो नियम होगा वो नहीं माना जाएगा। जो इंडियन पीनल कोड के तहत जो नियम होंगे उसके हिसाब से उनका तलाक होगा। तो एक तरह से ये समान नागरिक संहिता का ही ये पार्ट है। धीरे धीरे मतलब उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हम लोग हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जो है अंग्रेजों के टाइम से ये है। सबसे पहले भारत की आज़ादी के पास आते आते पहली बार महिलाओं ने अपने हक की आवाज़ उठाई और उसमें 19 हिंदू वुमेन राइट टू प्रोटेक्ट एक्ट 1937 ब्रिटिश सरकार ने पास किया और इस एक्ट के परिणाम स्वरूप 1941 में BN राव के नेतृत्व में हिंदू लॉ कमेटी का गठन किया गया, जो महिला अधिकारों के समान अधिकार मिल सकें उसके बारे में आधुनिक समाज में पा सकें। उसके बाद में एक कमेटी का गठन हुआ जो हिंदू कानूनों में सुधार के लिए अपनी सिफारिशें देनी थी। फिर जब हमारा संविधान बनने लगा तो उसमें ब्रिटिश राज के बाद हिंदू लॉ कमेटी की रिपोर्ट पर भारतीय संसद ने
1948 से लेकर 1951 से 54 के बीच में विस्तृत चर्चा हुई, मतलब संविधान में भी चर्चा हुई, फिर जब सरकार गठन हुआ तो उसके बीच में भी बार बार चर्चा हुई। इसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संसद में इस कानून को पेश किया तो उनका बहुत भारी विरोध भी हुआ। कांग्रेस के ही लोगों ने उनका बहुत सारा विरोध किया और वो बिल उस समय पास नहीं हो सका। फिर ये बार बार जो है संसद में चर्चा के लिए आता रहा और 1948 से लेकर 1954 तक इसकी विस्तृत चर्चा हुई। फिर भी इसका विरोध बना रहा और 1955-56 में ये कानून लागू किया गया, जिसको 4 पार्ट में विभाजित किया गया। जैसे 1956 में हिंदू उत्तराधिकार बिल पास किया गया, 1955 में हिंदू कोड बिल पारित किया गया। तो ऐसे इसको 4 पार्ट में बांट के 1955-56 में लागू किया गया। हिंदू कोड बिल में जैन, बौद्ध, सिख धर्मों के विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के जो कानून है वो समान रूप से लागू है। मतलब इन चारों संप्रदाय को एक ही माना गया और इनके लिए वो हिंदू कोड बिल का ही जो प्रावधान है वही इनके लिए लागू हुआ और वही अभी तक चला आ रहा है। अब जो लोग सामान्य नागरिक संहिता का सपोर्ट करते हैं उनका यह कहना है कि भारत में सभी के लिए समान कानून लागू हो, और जो इसका विरोध करते हैं उनका कहना है कि हमारे धार्मिक मामलों में ये एक तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता विश्व के कई देशों में लागू है, जिसमें मुख्य रूप से अमेरिका, आयरलैंड, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, सूडान, इजिप्ट आदि देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, बहुत टाइम से है। हमारे देश में भी गोवा एक ऐसा राज्य है जिसमें समान नागरिक संहिता आजादी के पहले से है। गोवा पे पुर्तगालियों का शासन था और वहां पे 1982 से ये कानून लागू है और उसके बाद उसमें काफी फेरबदल भी किया गया। फिर आजादी के बाद 1966 में उसमें काफी फेरबदल करके वो कानून अभी तक गोवा राज्य में नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता गोवा में लागू है। वहां पे सभी धर्मों के लिए, सभी संप्रदायों के लिए एक ही कानून है और वो सबके लिए लागू है। विवाह, तलाक, संपत्ति को लेने का जो कानून है वो समान कानून वो सभी के ऊपर गोवा में लागू है। अब इसको पूरे देश में लागू करने के बारे में चर्चा हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस पे अभी टिप्पणी की है कि सभी के लिए समान कानून लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बार बार ये कह रहा है कि महिला अधिकारों के लिए आज के युग के हिसाब से उनके लिए ये लागू किया जाए नागरिक संहिता। और इस समय की जो वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ, उनकी शुरू से ये मांग रही है कि भारत में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके और अभी तक नरेंद्र मोदी तक जो सरकार है ये इस पे काफी अग्रेसिव रूप से काम कर रही है। अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक कमेटी का गठन, 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है जो इस पे काम कर रही है और लोगों से राय मशविरा
सभी धर्मगुरुओं से, लोगों से ये राय मशविरा भी कर रही है कि नागरिक संघ समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए वो प्रोसेस कर रहे हैं। ये समान नागरिक संहिता आज़ादी के बाद से ही भीमराव अंबेडकर और नेहरू को बीच में भी यह विवाद का विषय रहा है। दोनों का अपना अपना मानना था। अंबेडकर जी का यह मानना था कि ये कानून लागू किया जाए और नेहरू जी का यह मानना था कि भारत एक बहु सांस्कृतिक देश है जिसमें कई धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। सबका अपना अपना कानून है, उसको उसी हिसाब से चलने दिया जाए, क्योंकि सबका धार्मिक स्वतंत्रता बरकरार रखें। 2016 में विधि और न्याय मंत्रालय ने समान नागरिक संहिता के संबंधित मुद्दों के ऊपर समग्र रूप से अध्ययन हेतु एक विधि आयोग का गठन किया है। विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता का मुद्दा मूल अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 से 25 के बीच द्वंद्व से प्रभावित है। 24 से 25 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और अनुच्छेद 44 ये कहता है कि सभी धर्मों भारत में एक समान कानून लागू होना चाहिए। आयोग ने भारतीय बहुलवादी संस्कृति के साथ साथ महिला अधिकारों की सर्वोच्चता के मुद्दों को भी इंगित किया है। मतलब विधि आयोग का यह कहना है कि महिला अधिकारों के ऊपर भी काम होना चाहिए और उनके लिए समान कानून लागू होना चाहिए। पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा की जा रही कार्रवाइयों को ध्यान में रखते हुए विधि आयोग ने कहा है कि महिला अधिकारियों को वरीयता देना प्रत्येक धर्म और संस्थान का कर्तव्य होना चाहिए। विधि आयोग के अनुसार विचार अनुसार समाज में असमानता की स्थिति उत्पन्न करने वाली समस्त रूढ़ियों की समीक्षा की जानी चाहिए। विधि आयोग ये कहता है कि जो हमारे कानून हैं, जो पर्सनल लॉ वाले कानून हैं और जो हिंदू लॉ कोड है, उनकी समीक्षा करके एक समान कानून लागू किया जा सकता है सभी की सहमति से। उसका कहना है कि वैश्विक स्तर पर प्रचलित मानवाधिकारों के दृष्टिकोण से सर्वमान्य व्यक्तिगत कानूनों को वरीयता मिलनी चाहिए। जैसे लड़कों और लड़कियों की विवाह की आयु 18 वर्ष को न्यूनतम मानक के रूप में तय करने की सिफारिश की गई है, जिससे समाज में समानता स्थापित की जा सके। तो सरकार इस पे काफ़ी एग्रेसिव मूड में काम कर रही है समान नागरिक संहिता के बारे में। इसका मोटा मोटी हमको ये है कि ध्यान रखना है कि समान नागरिक संहिता भारत में रहने वाले सभी धर्म संप्रदाय को एक रूप में पिरोने का काम करेगा। ये एक तरह से सभी को समान अधिकार देगा, सभी के लिए सामान्य कानून होंगे और इससे जो है महिला अधिकारों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर काफी प्रभाव पड़ेगा। अब हम आते हैं कि ये समान नागरिक संहिता हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। भारत की बहुलवादी संस्कृति के दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है।
कि व्यक्तिगत कानूनों को ये बदलता जाता है। जो हम कानून मानते हैं, अगर ये लागू होता है तो सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को एक ही कानून मानना पड़ेगा। इस कदम से संस्कृत ताने बारे को कमजोर, आलोचक बोलते हैं कि ये से कमजोर होगा। और जो लोग इसके फेवर में हैं, उनका कहना है कि इसके लागू होने से समानता आएगी, मतलब देश में सभी लोग सामान्य रूप से, सभी के लिए सामान्य कानून होगा, सभी एक ही दायरे में आएंगे। तो ये था समान नागरिक संहिता। इसमें आपको हमने हिंदू कोड बिल के बारे में भी बताया और मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है उसके बारे में बात किया। तो दोनों का अपना इसके आलोचना और उसके जो फेवर में है, इनको दोनों के बारे में बताया इसमें क्या है। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो समान नागरिक संहिता अपने देश में अगर महिला अधिकारों के बारे में देखा जाए या सामाजिक समानता के बारे में देखा जाए तो ये कानून लाना उचित है। लेकिन अगर धार्मिक नजरिए से देखा जाए तो ये जो है हमारे जो बहुलवादी संस्कृत है इसके ताने बाने को कमजोर करता है। तो ये डिबेट का विषय है कि सबका अपना अपना नजरिया है कि कौन क्या सोचता है। तो मेरी समझ में आप लोगों को समान नागरिक संहिता के बारे में काफी कुछ मालूम हुआ होगा। और आज के लिए इतना ही, आगे फिर और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। तो जय हिंद, धन्यवाद।